जनरली सबसे ज़्यादा पैसे दुबई के अंदर जो है वो कंपनी के जो सीईओज होते हैं वो कमाते हैं। यहाँ पे एक सीईओ की सैलरी कम से कम भी 60-70 हज़ार दरहम से लेकर 1.5 लाख 2 लाख दरहम पर मंथ तक जाती है, और कुछ कंपनीज के अंदर तो 2.5 से 3 लाख दरहम भी जाती है। अगर मैं बिल्कुल टॉप कंपनीज की बात करूं तो यहाँ पे सीईओ की सैलरी 5 लाख 6 लाख 7 लाख दरहम पर मंथ तक भी जाती है। तो सबसे ज्यादा पैसे यहाँ पे जो है वो सीईओज कमाते हैं। फिर इसके बाद जो सेकंड टियर पे आते हैं, जैसे फाइनेंशियल कंट्रोलर्स हो गए, सीएफओस हो गए, ये या डायरेक्टर लेवल के जो लोग हैं, इन लोगों की सैलरी तकरीबन यहाँ पे 40 से 50 हज़ार दरहम से स्टार्ट होके 80 हज़ार 90 हज़ार 1 लाख 1.5 लाख दरहम तक जाती है। ये मैं उस सैलरी की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे टैक्स फ्री सैलरी होती है, कि जितनी भी सैलरी है पूरी की पूरी सैलरी आपके अकाउंट में आ जाती है। इसके अलावा अगर मैं और प्रोफेशंस की बात करूँ तो यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। मैं हमेशा बताता हूँ कि उनकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकता है थोड़ी सी कम हो, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा उन्हें यूएई का लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस आ जाता है और अगर वो किसी अच्छे हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं तो कम से कम उनकी सैलरी 25 से 30 हज़ार दरहम से लेकर 60 से 70 हज़ार दरहम 80 हज़ार दरहम पर मंथ तक हो सकती है। इसके अलावा पायलट्स जो होते हैं उनकी सैलरी यहाँ पे बहुत जबरदस्त होती है। एमिरेट्स के पायलट तकरीबन 60 to 80 के करीब जो है 60 से 80 हज़ार दरहम के बीच में उनकी सैलरी होती है, और फिर उनके पर्क्स और बेनिफिट जो है वो भी काफी ज्यादा होते हैं। इसके अलावा आईटी के अंदर कोई डायरेक्टर लेवल का बंदा है तो कम से कम उसकी सैलरी 60 हज़ार 70 हज़ार दरहम से लेकर 1 लाख दरहम तक उसकी सैलरी जाएगी। जो लॉयर्स होते हैं यहाँ पे वो भी बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, उनकी सैलरी भी कम से कम यहाँ पे अगर आप एक अच्छे लेवल के लॉयर हैं 30 हज़ार 40 हज़ार दरहम से लेकर 60-70 हज़ार दरहम तक उनकी सैलरी जा सकती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर एक फाइनेंस या अकाउंट्स साइड का बंदा है तो ये अकाउंट्स मैनेजर या जो फाइनेंस मैनेजर विद अराउंड 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उसकी सैलरी यहाँ पे कम से कम 20 हज़ार दरहम से लेकर 40 से 45 हज़ार दरहम के बीच में होगी। अगर कोई मार्केटिंग मैनेजर है 10 साल के एक्सपीरियंस का होल्डर, 8 से 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस, तो उसकी सैलरी कम से कम यहाँ पे 25,000 से लेकर 60 to 65,000 दरहम्स के बीच में होगी। अगर कोई यहाँ पे टीचर है, जो लोग टीचिंग के अक्सर लोग मुझसे बात करते हैं, तो अगर आप किसी नॉर्मल से स्कूल में आते हैं, शुरू में जब यहाँ आपके पास कोई लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं होता तो आप एक नॉर्मल से स्कूल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद जब आपको एक्सपीरियंस आ जाता है फिर आप अच्छे स्कूल में जाते हैं। अगर आपको 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है और आप किसी अच्छे स्कूल में जाते हैं तो आपकी सैलरी कम से कम 8 हज़ार दरहम से लेकर 14 हज़ार 15 हज़ार दरहम तक लग सकती है। और अगर आप किसी गवर्नमेंट के अच्छे स्कूल में चले जाते हैं तो वहां पे सैलरी तकरीबन 18 हज़ार दरहम से लेकर 25 हज़ार दरहम तक जो है वो वहां पे सैलरीज हैं। इसी तरह अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाते हैं और परमानेंट मेंबर बन जाते हैं तो वहां पे आपकी सैलरी कम से कम भी 20 हज़ार दरहम से लेकर वो 50 हज़ार 60 हज़ार 70 हज़ार दरहम तक जाएगी बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। अगर आपको 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है और आप सप्लाई चेन HR की प्रोफेशन है तो कम से कम आपकी सैलरी 12 से 15 हज़ार दरहम से लेकर आपकी सैलरी 35 से 40 हज़ार दरहम तक जाएगी। और हो सकता है इनिशियल लेवल के ऊपर आपकी सैलरी थोड़ी सी कम स्टार्ट हो, लेकिन आपको जैसे ही थोड़ा सा मार्केट का एक्सपीरियंस आ जाएगा 2-4 साल का, आप इसी पैकेजेस पे चले जाएंगे पैकेजेस में मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा अगर हम बात की जाए फ्रीलांसर्स की तो बहुत कम ऐसे फ्रीलांसर्स होते हैं जिनके पास बैचलर्स की डिग्री होती है। अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है और आप एक फ्रीलांसर है, फ्रीलांसर मींस कि आपने कोई डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई आपके पास स्किल है, कुड भी वीडियो एडिटिंग हो गई, SEO हो गई, वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग हो गया, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स हो गया, तो शुरू में आपकी सैलरी 2-3 हज़ार दरहम से स्टार्ट होती है, लेकिन 2-4 साल के अंदर अंदर आपकी सैलरी कम से कम 6-7 हज़ार दरहम से लेकर 15 से 18 हज़ार दरहम तक आपकी सैलरी हो सकती है। और अगर मैं 5 से 8 साल की बात करूं कि यूएई में 5 से 8 साल रहने के बाद आप आराम से 18 से 20 हज़ार दरहम से लेकर 35 से 40 हज़ार दरहम तक आप जो है वो पैसे कमा रहे होंगे। कुछ फील्ड है जिनकी सैलरी जनरली यहाँ पे कम होती है, जैसे कस्टमर सर्विस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये जो जेनेरिक फील्ड्स हैं जो आपकी जिसमें कोई आपकी स्पेशलाइजेशन नहीं होती है, इन फील्ड के अंदर जनरली थोड़ी सी सैलरीज यहाँ पे कम होती हैं। अगर कोई एडमिन मैनेजर यहाँ पे लगेगा जिसको 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस होगा किसी अच्छी कंपनी के अंदर, कम से कम भी वो 15 से 18 हज़ार दरहम से लेकर 30 हज़ार दरहम वो कमा रहा होगा। और अगर कोई कस्टमर सर्विस का बंदा होगा 10 साल का एक्सपीरियंस होगा तो कम से कम उसकी सैलरी 8 हज़ार दरहम से लेकर 15 हज़ार दरहम तक के बीच में होगी। तो ये कुछ चीजें मेरे जहन में आई थी, थोड़ा सा मैंने कहा सैलरी का थोड़ा सा बता दूं कि किस तरह यहाँ पे जो हाई पेइंग जॉब जो है वो यहाँ पे कौन सी हैं, और अगर आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे अगर आप सोचें तो आपको एक रीजनेबल लेवल की सैलरी आपको मिले।